हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जब से चैनल बनाया है तो हम लगातार गन लाइसेंस के रिलेटेड सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते आ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम भी वह कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाते, या कई बार हमें ऐसे कमेंट मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि यह टॉपिक रह गया है, तो हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर कार्य में लग जाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हमारे सामने बार बार घूम के आता है। कई वीडियोस में हमने टॉपिक क्लियर कर रखा है, परंतु फिर भी अमूमन कमेंट्स या अमूमन व्हाट्सएप मैसेज मुझे इसी टॉपिक पर मिलते हैं। तो यह टॉपिक है जो मेनली कि सर गन लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। ऐसे कमेंट कई बार मुझे नॉर्मल सिविलियंस से भी मिलते हैं और कई बार आर्मी पर्सन से भी मिलते हैं जो हमारे देश की सेवा में कार्यरत है। उनके भी कई बार कमेंट आते हैं, सर मैं सेना से हूँ या मैं नेवी से हूँ और मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके ये सभी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको सारी बात डीपली से बता देता हूँ वन बाय वन। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें और उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दे। साथियों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गन लाइसेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ नॉर्मल सिविलियंस आम नागरिक के लिए जो अपनी सेफ्टी के लिए गन लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पहली स्टेज है। जिस तरीके से कई लोग पूछते हुए सर स्टेज क्या है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो प्रोसेस यही है जैसे मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगा। पहला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसे आप अपने नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल से बनवाएं, प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े, कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर दोस्तों कई बार मुझसे कमेंट किए जाते हैं, सर हमारा होम गार्ड का बना है, अभी बना है, कुछ दिन पहले बना है, वो चल जाएगा, 5 साल पुराना, 4 साल। दोस्तों, मैं बिल्कुल क्लियर टू कट कहता हूँ कि नहीं चलेगा। आप क्यों रिस्क लेते हैं जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप नया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवाइए। अब यहाँ इशू कुछ आ रहा है कि शेड्यूल नहीं मिल पा रहा बच्चों को, ये मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ, आपके राज्य में अलग हो सकता है, उसकी भी मैं आपको पिक्चर क्लियर करूँगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ आपको बंदूक के बारे में बताया जाता है। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1500 रुपये खर्चा आता है। इससे रिलेटेड भी वीडियो हमने अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे बनवा सकते हैं। सभी टॉपिक पे लगभग हमारी वीडियो क्लियर है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बनने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है अंडरटेकिंग एफिडेविट। एक एफिडेविट लगता है, वो आप अपने बयान से भी दे सकते हैं। उस एफिडेविट को, ये हरियाणा के लिए है अंडरटेकिंग नॉर्मल। अगर अन्य राज्य के व्यक्ति अंडरटेकिंग एफिडेविट के बारे में जानना चाहते तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। मैं उसका एक फॉर्मेट डाल दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ अन्य राज्यों की भी मैं बात करूँ तो वहाँ पर ट्रेनिंग मस्ट नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। आप यदि यह जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में गन लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ज़रूरत है या नहीं है, तो आप यह चीज़ अपने डीएम कार्यालय से पता कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर अगर हमारे राज्य में ज़रूरी है तो हम कहाँ से बनवाएं। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग का कार्य पुलिस के अंतर्गत आता है, पुलिस इसे ट्रेनिंग को प्रोवाइड करती है। तो आप पुलिस अधीक्षक से पूछ सकते हैं या पुलिस के कार्यालय में जाकर, हर राज्य में पुलिस कार्यालय है और आप जाकर वहां पर पता कर सकते हैं कि हमें गन लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, हमें उसके बारे में बताएं। तो वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है और किस तरीके से बनेगा। यदि आपके राज्य में वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं बनता तो आप ये मत सोचें कि आप दूसरे राज्य से बनवाकर वहाँ पर अपने राज्य में चला लेंगे, क्योंकि दोस्तों गन लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी होती है, डीएम को होती है या इनके अंडर होती है। ये अमूमन इन बातों से डिनाई कर देते हैं। वैसे तो आरएम एक्ट में कहीं पे भी ट्रेनिंग मस्ट नहीं है, परंतु अथॉरिटी इनको मिली हुई है तो ये रूल्स अपने हिसाब से बनाते रहते हैं और इन रूल्स में चेंजेस होती रहती है जगह जगह के हिसाब से, हर जगह चेंजेस हो सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का भी डाउट हो तो अपने डीएम ऑफिस में पीएलए ब्रांच, जो कि जिसे हम शस्त्र विभाग भी कहते हैं, वहाँ पर आप जाकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आधार कार्ड, पैन कार्ड
और क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आर्म्स एक्ट में कहीं पर भी क्वालिफ़िकेशन की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप इतने क्वालिफ़ाई होने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आप इतने क्वालिफ़ाई ज़रूर हो जो आप गन्स या गन के पार्ट्स के बारे में नॉलेज रखते हों। इसके बाद मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करूं तो यहाँ फैमिली आईडी होना ज़रूरी है, और अन्य राज्य की बात करूं तो वहाँ पर स्टेट द्वारा इशू डोमिसाइल होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ कई राज्यों में पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस द्वारा इशू किया जाता है, पहले हरियाणा में भी था परंतु अब वह बंद कर दिया गया है, तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है हरियाणा में, अन्य राज्यों में इसकी पड़ती है ज़रूरत। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और यदि आप गन लाइसेंस कोई स्पोर्ट्स प्लेयर ले रहा है तो उसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, और यदि कोई स्पेशल कैटेगरी के तहत अपनी ज़मीन के लिए ले रहा है तो उसको ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह दिखानी पड़ेगी। डिफेंस पर्सन के लिए गन लाइसेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट में पहले ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिफेंस व्यक्तियों से नहीं लिया जाता था क्योंकि वह हमेशा सदा ही बंदूक से अवगत रहते हैं, परंतु अब कई केसेस में हमने देखा है कि उनके लिए भी गन लाइसेंस के लिए ज़रूरी कर दिया है। वैसे तो मैं उनको कहूँगा कि इससे रिलेटेड वह कंप्लेंट करें, गृह मंत्रालय को लिखित कंप्लेंट भी दे सकते हैं, और अपने डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरों से भी कंप्लेंट डलवाए, क्योंकि डिफेंस का पर्सन ट्रेनिंग से बहुत ऊपर होता है परंतु फिर भी उन्हें बेकार के पचेड़ों में घसीटा जा रहा है। इसमें डिफेंस पर्सन के लिए एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है जो उनका सर्विस सर्टिफिकेट होता है। अगर मेरे को उसका परफॉर्मा मिलेगा मेरे पास तो मैं वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हैं यदि आप डिफेंस से हैं तो, और उस तरीके से अपने डिपार्टमेंट से वह सर्विस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट आपके ऑलमोस्ट सेम रहेंगे और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी ही चाहिए गन लाइसेंस के लिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप गन लाइसेंस का आवेदन ना करें, और गन लाइसेंस का आवेदन केवल वही व्यक्ति करे जिनके पास सॉलिड रीज़न है, जिनके पास सोर्सेज हैं, या आपको ज़रूरत है वाकई में, तो ही आप गन लाइसेंस का आवेदन करिए। केवल इस चक्कर में नहीं मैंने 4 लोगों को दिखाना है कि मेरे पास गन लाइसेंस है, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताए और अच्छे से समझाए। इसके बाद भी यदि कोई डाउट मन में रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को यदि आपने अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।